Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to revision session. Today I will revise one of the topic from magnetic effect of electric current chapter. So ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. इट इज मैग्नेटिक फोर्स. तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के ना यहाँ पे दो टाइप्स हो जाते हैं. सो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स. सो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे हमें मैग्नेटिक फोर्स की बात करें? मैग्नेटिक फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इन यूनिफॉर्म और इनसाइड भी यूज कर सकते हो. इन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब होगा सेम. ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी कर रहे हो. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अभी मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर एक्ट होगा? तो इसके दो पॉइंट्स है. जो पहला पॉइंट है ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल. ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है. तो दूसरा है किसके ऊपर फाइंड आउट करना है? ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अब ये टर्म्स क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. देखो आपको समझना ये है ना कि अगर आप मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया तो चलो ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. हाउ डू वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, पैरेलल लाइंस व्हिच शुड बी इक्वी डिस्टेंस. तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को. यहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म. ठीक है, अभी बोले इसके अंदर ना चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. मान लो ना चार्ज पार्टिकल यहां पे स्टेशनरी होगा ना. चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अगर इफ चार्ज इज स्टेशनरी, इफ charge particle is stationary inside magnetic field. If charge particle is stationary inside magnetic field, if charge particle is stationary inside magnetic field, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? नो फोर्स ऑन द पार्टिकल, नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन द चार्ज पार्टिकल. देखो क्या स्टोरी है इसकी ना, इस पॉइंट को आप समझ लो. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है ना तो कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द टर्म मूविंग चार्ज पार्टिकल. अब क्या होता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल ना मूव करना स्टार्ट कर दे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा? सो मूविंग चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स. अभी ये जो फोर्स होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले देखो ये क्या होगा, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो पॉइंट को देखो. तो फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है. कब एक्ट होगा? जब वो चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में देंगे. बट जब चार्ज स्टेशनरी होगा तब नहीं एक्ट होगा, जब चार्ज ना मोशन में होगा तो मैं वी वेलोसिटी. उसके बाद क्या होगा? यहां पे आता है साइन थीटा. समझ में आ रही बात? तो आपको ये समझ लेना है ये क्या ये है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल. जहां पे क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया चार्ज, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल. ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये उसका चार्ज है. ठीक है, v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ चार्ज लिखो बेटर होगा. वेलोसिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, b क्या है? b इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, थीटा क्या है? थीटा जो है ना यहां पे देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. जो थीटा होता है ये ना एक्चुअली ये देखो ये जो टर्म्स है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. बट ना एग्जाम में कभी 4 पॉइंट्स पूछा तो कंफ्यूज हो जाता है. तो क्या होता है? थीटा है ना. थीटा किसको डिपेंड करता है? एंगल. ये एंगल, एंगल किसके बीच में? एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है, चलो अब यहां पे एक ना मैंने डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, वो पॉइंट आप समझ लो कि अगर ये पार्टिकल ना समझो कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है तभी वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मान लो इसके डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कि ना आप पार्टिकल को यहां पे लेते हो, समझो ये पार्टिकल है, पार्टिकल इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल,
देखो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रहा है, वेलोसिटी भी उधर जा रहा है, इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा इस केस में। ठीक है, अभी दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर उधर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल जब सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर, तब वो होता है थीटा का वैल्यू 0। जब दो वेक्टर ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब एक और पॉइंट देखो आप कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, वो भी होता है 0। क्लियर, तो ये जो दो पोर्शन है ना, मतलब मान लो कि अगर इसको मैंने 1 कंसिडर कर लिया, इसको 2 कंसिडर कर लिया, तो जो कंडीशन 1 में और 2 में है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो फॉर थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, फॉर थीटा 0 एंड थीटा 180। अच्छा, थीटा 0 का मतलब होता है पैरेलल, जब पार्टिकल ना पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड को, पैरेलल, और थीटा 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल, इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, तो अब समझ लो कि अब इस टाइम पे ना जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, है ना, इन कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब एक्ट होगा, देखो अब ये बोल रहे ना कि व्हेन साइन 90, तो वैल्यू क्या होगा, व्हेन साइन 91, तो उस टाइम पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, Q होगा, V होगा, B होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया। ये है मैक्सिमम फोर्स, दिस व्हाट मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, समझा, मतलब जब पार्टिकल है उसके डायरेक्शन में जाएगा, उसके ऑपोजिट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब क्या होगा, फोर्स इतना ज्यादा मतलब फोर्स 0 होगा, बट जब परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो चार्ज पार्टिकल के लिए था। नाउ विल कंसीडर बोला करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का स्टोरी भी सेम है, बट यहाँ पे छोटा सा फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है कि ये F हो गया, तो पहले क्या होगा कि जो करंट फ्लो रहा वो लेना है आपको, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लस उसका लेंथ होगा, फिर यहां पे क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, सो आई क्या हो गया, आई हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ये हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। आपको ना डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये किसके लिए, पार्टिकल के लिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। सम टाइम में ये क्वेश्चन लोगों को फॉर्मूला पता होता, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन पीपल डू राइट दैट वन, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल, वो ना चार्ज पार्टिकल के लिए और ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो आई क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्लियर, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया ये, क्लियर, और बी क्या हो गया, बी हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये। आज समझ में आई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा ना एल और बी के बीच में, क्योंकि ना करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो अब ना स्टोरी वही है, अगर ना थीटा का वैल्यू, जैसे इस वाले पॉइंट को, है ना, कि अगर ना इफ लेंथ इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब थीटा का वैल्यू 0 एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 180। ठीक है, सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 0 होगा, एंड व्हेन साइन 90 इज 1, एफ इज क्या हो गया, आई एल बी हो गया। ये क्या है, ये मैक्सिमम फोर्स, you got maximum force on current carrying conductor, and this is what maximum force on moving charge particle. So I hope whatever I explained up till now you people understood. Thank you very much.